हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का वीर कंप्यूटर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इंग्लिश टाइपिंग में स्पीड कैसे इंक्रीज़ करोगे, कैसे बढ़ाओगे। जी हाँ दोस्तों, कई सारे स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम आती है, उनकी इंग्लिश टाइपिंग इंक्रीज़ नहीं हो पाती है, वहीं पर रुकी रहती है जितनी उनकी आ रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक कंप्लीट देखते हो तो आप अपनी स्पीड को 10 से 20 गुना इंक्रीज़ कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ एंड आपको जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगा, अगर आप उन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हो तो आपकी 10 से 20 गुना से ज़्यादा भी आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ सकती है। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक कंप्लीट देखिएगा। मैं आपको गारंटीड कह सकता हूँ, आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली है, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको A to Z एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि क्या जो है मिस्टेक्स होती हैं जिसके कारण आपकी स्पीड नहीं बढ़ पाती है, क्या मिस्टेक नहीं करनी होती हैं वो भी बताऊंगा। और सबसे मेन पॉइंट जो आता है फिंगर पोजीशन, कई स्टूडेंट्स को फिंगर पोजीशन ही पता नहीं होती है, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, सारा कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल पे ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारी फिंगर पोजीशन किस तरह से रहनी चाहिए, है ना। तो फिंगर पोजीशन के लिए यहाँ पर आपको करना क्या है, कीबोर्ड को ध्यान से देखना है। जी हाँ दोस्तों, कीबोर्ड में आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपके लिए F के नीचे एक उभरा हुआ पॉइंट मिलेगा एंड यहाँ पर जे के नीचे आप देखेंगे तो उभरा हुआ पॉइंट है। ऐसा कीबोर्ड बनाने वालों ने क्यों किया, ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि आप कीबोर्ड को बार बार ना देखें। मान लीजिए आपकी फिंगर पोजीशन हट गई तो आप करेंगे क्या, आप महसूस कर लेंगे कि हाँ ये उभरा हुआ पॉइंट है, यानी हमारी फिंगर पोजीशन बिल्कुल सही है। अब कई स्टूडेंट्स करते क्या है, वो एस से लेकर इस तरह से रखते हैं फिंगर पोजीशन, इस तरह से रखते हैं, तो ये बिल्कुल रॉन्ग मेथड होता है फिंगर पोजीशन रखने का। यहाँ पर आपको याद रखना है, जो आपकी राइट साइड की इंडेक्स फिंगर होती है वो जे पर रहेगी, लेफ्ट साइड की जो इंडेक्स फिंगर होती है वो एफ पर रहेगी एंड इनके बगल वाली फिंगर्स कुछ इस तरह से आ जाएंगी। सिंपल सी जो आपकी फिंगर पोजीशन होती है, बट कई स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आती है। मैं आपको बता देता हूँ, आपको इस तरह से रखना है ASDF एंड यहाँ से सेमीकोलन LKJ, इस तरह से आपको फिंगर पोजीशन रखनी है, जिससे कि आप बिल्कुल अच्छी टाइपिंग कर सकें और आप अपनी जो है इंग्लिश टाइपिंग को इंक्रीज़ कर सकें। ओके फ्रेंड, तो आपको याद रखना है आपकी फिंगर पोजीशन इस तरह से रहती है। अब कीबोर्ड में कई लोगों को यही नहीं पता होता है कि होम रो किसे कहते हैं, मिडिल रो किसे कहते हैं, डाउन रो किसे कहते हैं। ये काफ़ी सारी रोज़ होती हैं और इनके नाम होते हैं, तो इन्हें मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर जो आप देख रहे हो ए से लेकर ये जो बीच वाली रो है, इसे हम मिडिल रो कहते हैं। मिडिल माने बीच, तो आप समझ सकते हो बीच वाली रो को मिडिल रो कहते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं, होम रो कहते हैं। दो आपको नाम बताने वाला हूं, तो दो नाम आपको याद रखने हैं। इसी को हम होम रो कहते हैं और इसी को हम मिडिल रो कहते हैं। मिडिल रो क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बीच में आती है। अब होम रो क्यों कहते हैं, होम रो इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारी फिंगर पोजीशन रेस्ट पर रहती है। मान लीजिए उसे 8 दबाना है फिर यहीं पर आएगी, R दबाना है फिर यहीं पर आएगी, P दबाना है फिर यहीं पर आएगी, यानी कि ये इसका रेस्टिंग पॉइंट होता है। आप जैसे समझ सकते हो कि आप घर से बाहर जाते हो, बाज़ार जाओगे, तो बाज़ार से जो है सामान लेने के बाद आओगे तो घर पे ही ना, तो इसीलिए आपका जो घर है वो रेस्टिंग पॉइंट होता है। तो होम माने घर, तो यानी कि ये आपकी होम रो जो होती है वो रेस्टिंग पॉइंट होती है। किसके लिए, फिंगर्स के लिए। अब फिंगर कहीं पर भी जा रही है, कोई भी लेटर प्रेस कर रही है, वापस उसे आना कहाँ पर है, होम रो पर आना है, तो इसलिए इसे होम रो कहते हैं, क्योंकि ये जो है हमारी फिंगर्स का रेस्टिंग पॉइंट होती है। ओके, इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एंड इसके बाद अब बात आती है कि ऊपर वाली रो को क्या कहेंगे, तो ऊपर है भाई, तो इसलिए हम इसे अपर रो कहेंगे या फिर अप रो कहेंगे। ओके, अपर रो या फिर अप रो इस तरह से कहते हैं, या फिर इसे टॉप रो भी कहते हैं। ओके, टॉप माने ऊपर और अपर रो माने भी ऊपर, ये आपको याद रखना है। दो नाम आपको बताते चल रहा हूँ, इसे हम अपर रो कहते हैं या फिर टॉप रो कहते हैं। ओके, अब वहीं पर बात करें नीचे वाली रो को, तो इसे हम बॉटम रो या फिर डाउन रो कहेंगे। बॉटम रो या फिर डाउन रो कहेंगे, क्योंकि नीचे आ रही है तो इसलिए बॉटम रो या फिर इसे डाउन रो से जाना जाता है। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड इसके बाद आपको एक बात और याद रखनी है, क्या, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके कीबोर्ड में 2 शिफ्ट दी हुई होती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एक शिफ्ट बटन आपका ये है, एक शिफ्ट बटन आपका ये है। अब कई स्टूडेंट्स करते क्या है, मान लीजिए उन्हें P को टाइप करना है कैपिटल में, ये P है, इसे उन्हें कैपिटल में टाइप करना है। अब कई स्टूडेंट्स करेंगे क्या, कैप्स लॉक को ऑन करेंगे, फिर P को दबाएंगे, फिर कैप्स लॉक को ऑफ करेंगे, इस तरह से टाइपिंग करते हैं। बट इसमें आपका टाइम वेस्ट होता है। मैं आपको बता देता हूँ, आप टाइपिंग मास्टर करते हो तो उसमें आपके पास लिमिटेड सफिशिएंट टाइमिंग होती है, उसमें ही आपको करना होता है। 2 मिनट में ही आपको अच्छे से वर्ड्स टाइप करने होते हैं और तभी आपकी स्पीड आती है। अब कई स्टूडेंट्स ऐसे करेंगे कि हमें P को तो कैपिटल करना है, बाकी सब स्मॉल, तो P को कैपिटल करने के लिए वो करेंगे क्या, कैप्स लॉक को ऑन करेंगे, फिर P दबाएंगे, फिर ऑफ करेंगे, फिर आगे के जो लेटर्स हैं वो दबाएंगे। ये आपका बिल्कुल रॉन्ग मेथड होता है, ऐसा
ऐसे आपको नहीं करना है, ऐसे आपका टाइम वेस्ट होता है सिर्फ। ओके, ये आपका मिस्टेक हो गया। और वहीं पर एक तरह की और मिस्टेक होती है, वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मान लीजिए उन्हें पी को कैपिटल में टाइप करना है तो वो करेंगे क्या, शिफ्ट को दबाएंगे एंड पी को दबाएंगे, यही वाली शिफ्ट और यही वाली पी दबाएंगे। ये आपको नहीं करना है, ये सबसे ज़्यादा रॉन्ग मेथड होता है। आपके पास 2 शिफ्ट बटन इसलिए दिए जाते हैं, मान लीजिए आपके राइट साइड के लेटर्स को आपको कैपिटल में टाइप करना है तो आपको करना क्या है, लेफ़्ट साइड के शिफ्ट का यूज़ करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड को दबाएंगे, लेफ़्ट साइड के शिफ्ट को दबाएंगे एंड फिर आप पी को प्रेस करेंगे, फिर छोड़ देंगे। इस तरह से आपको करना होता है, ना कि आपको राइट साइड के अगर पी को कैपिटल करना है तो राइट साइड के शिफ्ट को प्रेस करेंगे एंड उसके बाद पी को दबाएंगे। ये आपका टाइम वेस्ट होगा इसमें, मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए अगर आपको लेफ़्ट साइड के किसी लेटर को कैपिटल में टाइप करना है, सपोज दैट आर को आपको कैपिटल में टाइप करना है, तो आर को करने के लिए कई स्टूडेंट्स करते हैं लेफ़्ट साइड की ही शिफ्ट को दबाएंगे एंड उसके बाद आर को दबाएंगे। ये आपको नहीं करना है, आपका टाइम वेस्ट होता है। आपको करना क्या है, अगर आपको आर को कैपिटल में टाइप करना है तो आपको राइट साइड के शिफ्ट को दबाना है एंड फिर आर को दबा देना है। इसमें आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम बचता है क्योंकि आपकी दोनों फिंगर्स दोनों हैंड जो है वर्क करती हैं। ओके, इस तरह से आपका टाइम बचता है और आपकी टाइपिंग स्पीड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये मेजर डिफरेंस होते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इन्हें समझते नहीं हैं एंड उसके बाद उनकी स्पीड नहीं बढ़ पाती है। ओके एंड फ्रेंड्स, एक मिस्टेक और होती है जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स करते होंगे। यहाँ पर आप समझ सकते हैं, जो आपका स्पेस बार होता है वो आपको राइट हैंड के थंब से दबाना होता है, ना कि लेफ़्ट साइड के। लेफ़्ट साइड से आप कंफर्टेबल नहीं होगे। अगर आप कंफर्टेबल हो तो इसे यूज़ कर सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप राइट साइड के थंब से ही स्पेस बार को प्रेस कीजिएगा। और आपका जो लेफ़्ट साइड का थंब होता है वो रेस्ट पे रहता है, हमेशा ही रेस्ट पर रहता है। ओके, इसका कोई वर्क नहीं होता है, बाकी अपनी सारी 9 फिंगर्स टाइपिंग में वर्क करती हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद जो एक मिस्टेक और है जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं, वो मिस्टेक ये है कि वो टाइपिंग तो करते हैं बट अपनी जो हथेली होती है उसे बिल्कुल रख कर, टेबल पर रख कर फिर टाइपिंग करते हैं। यही आपको नहीं करना है क्योंकि इससे आपको आलस आएगा और आप ज़्यादा देर तक टाइपिंग नहीं कर पाओगे, आप थक जाएंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप रख कर टाइपिंग कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है और आपकी स्पीड भी कभी नहीं बढ़ सकती। ये भी मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, अगर आपको टाइपिंग सही स्पीड लानी है तो आपको करना क्या है, अपनी हथेली को रख कर नहीं बल्कि उठाकर टाइपिंग करनी है। इस तरह से आपको करनी है। मैं एक बार और जूम करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आपकी जो टाइपिंग होती है वो आपको उठाकर करनी है, ना कि इस तरह से रख कर। ओके, ये आपको याद रखना है। रख कर करेंगे तो आप ज़्यादा लंबे समय तक टाइपिंग नहीं कर पाएंगे और आपकी टाइपिंग स्पीड भी नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको उठाकर टाइपिंग करनी है। जो भी लेटर आपको दबाना है वो उठाकर ही दबाना है, ऐसा नहीं कि आप रख कर रहे हो। ओके, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे जो मेजर मिस्टेक्स थी स्टूडेंट्स की, वो मैंने आपको सारी की सारी बता दी हैं और आपको क्या मिस्टेक नहीं करनी है वो भी मैंने आपको बताया। तो दोस्तों, इसलिए आपको बोलता हूँ, आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखा करें ताकि आपको कुछ ना कुछ तो नया देखने को मिलेगा ही, नया सीखने को मिलेगा ही। ओके, इसलिए आपको बोलते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल सटीक जानकारी मिलती है। और मैं आपको बता दूँ, अगर आपको टाइपिंग स्पीड लानी है और इसका एक मेन पॉइंट ये है कि आपको प्रैक्टिस करना होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, बस आप यूट्यूब पर सर्च करते रहोगे कि इंग्लिश टाइपिंग में स्पीड कैसे बढ़ाएं, इंग्लिश टाइपिंग में स्पीड कैसे बढ़ाएं, तो आपकी स्पीड कभी नहीं बढ़ पाएगी, बिकॉज आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप कैसे इंग्लिश टाइपिंग में स्पीड बढ़ा पाओगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये आपने सुना होगा। तो ये बिल्कुल सही लाइन है। अगर आप प्रैक्टिस करते हो किसी चीज़ में तो आप परफेक्ट हो जाते हो उस चीज़ में। ओके, ये आपको याद रखना है। तो आपको ये नहीं देखना है कि यूट्यूब पर आप देखे पड़े हो कि टाइपिंग कैसे बढ़ाएं, टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ाएं। आपको प्रैक्टिस करनी है। डेली के डेली 1 या 2 घंटे आप टाइपिंग को दोगे, एक चैप्टर को दोगे, तो आप उस चैप्टर में अच्छी खासी टाइपिंग स्पीड ला पाओगे। ये मैं लिख कर दे सकता हूँ। ओके, तो दोस्तों, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा वीडियोज़ नहीं देखिए। आपको मैंने जितनी भी टिप्स बताई हैं, इसके बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ने ही नहीं वाली है। ओके, मैंने सारे के सारे इसमें एक्सप्लेन कर दिया है। जो प्रॉब्लम्स स्टूडेंट फेस करते हैं, जो मिस्टेक्स करते हैं, वो मैंने सारा बता दिया है। ओके, तो इसलिए बोल रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की और भी नॉलेजफुल वीडियोज़ आपको देखने को मिलने वाली हैं इस चैनल पर। एंड फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।